राम के ऊपर भी दाग लगा, सीता जी को भी अग्नि परीक्षा में शामिल होना पड़ा। तो लोग अगर चाहेंगे तो मैं भी अग्नि परीक्षा दे दूंगा। सब दल के लोग वहाँ आए हुए थे, सभी जाति के लोग आए हुए थे मेरे दरवाजे पर। आप देखिएगा, परशुराम जी जातिवाद है तो विष्णु जी भी जातिवाद हो जाएंगे, शिव जी भी जातिवाद हो जाएंगे, सब कोई जातिवाद हो जाएगा। परशुराम जी का जो अग्रणी भूमिका था और गुरु के परंपरा को भी निर्वाह किए। सही बात है, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। तो व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष हम आज भी कर रहे हैं, लोगों के नज़र में चाहे जो भी है। राजनीति का शब्द ही है समाज सेवा और व्यवस्थाओं को सही रूप से लागू करना। हमारे साथ उपेंद्र बाबा हैं। उपेंद्र बाबा को अब बाबा इसलिए कहा जा रहा है कि मतलब राजनीतिक गलियारों से निकल करके कह सकते हैं कि परशुराम सेवा आश्रम खोलना। और आपने देखा होगा पिछले दिनों उपेंद्र तिवारी के हाथों उनके दरवाजे पर परशुराम सेवा आश्रम का एक तरह से कह सकते हैं कि भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। आज हमसे मुलाकात हो गया है, एक बार हम बात करेंगे कि परशुराम का मूर्ति ही क्यों, उसके बाद से पचरुखिया गांव से ही क्यों, और यह काम उपेंद्र बाबा के लिए ही क्यों, इन तमाम विषयों पर बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, मैंने राजनीति छोड़ करके अब आप परशुराम सेवा आश्रम चलाएंगे? देखिए, राजनीति जो क्षेत्र है वो घर घर है। राजनीति को मालूम नहीं लोग पार्टी के पैमाने में क्यों डाल देता है। राजनीति जो है ना घर में भी है, घर चलाने में भी राजनीति है। कोई भी चीज़ में राजनीति का शब्द ही है समाज सेवा और व्यवस्थाओं को सही रूप से लागू करना, वो चाहे माध्यम जो भी हो। तो लोग को राजनीति का गलत चरित्र है। बच गया आपका दूसरा सवाल है परशुराम जी। देखिए, हम जो अपना संघर्ष किए, जो सोच था, हम जब यहाँ आए बरौली में संघर्ष करने लगे में हमको कुछ चीज़ें दिखाई दी। पार्टी भी की है, लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आए, उसके बाद में जन स्वराज का प्रशांत जी आए तो उन्होंने कुछ बोला, उस पर थोड़ा सा लगा कि नहीं सही बात है, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। तो व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष हम आज भी कर रहे हैं, लोगों के नज़र में चाहे जो भी है। और जन स्वराज अभियान के हिस्सा हम थे, पार्टी के हिस्सा नहीं थे। खैर, तो अब परशुराम जी का मूर्ति बनवाएंगे आप, और परशुराम जी का ही मूर्ति क्यों बनवाएंगे? परशुराम सेवा आश्रम जो है, देखिए हम लोग क्या करते थे ना, नॉर्मल तरीक़ा से बता रहे, इसमें कोई राजनीति नहीं। हम लोग जब जाते थे जनता के पास तो वोट मांगते थे किसी व्यक्ति के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए, और वोट मांग के हम लोग जिताने काम करते कि ये व्यक्ति जाएगा, ये पार्टी जाएगी तो काम करेगी। लेकिन हमें लगा कि नहीं, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है। तो जनता के पास वोट मांगने जाना है और जनता के पास एक मुट्ठी अन्नदान लेना है। और मुझे लगा कि अब पुराने गुरुकुल व्यवस्था को शुरुआत किया जाए, जब पुराने जिस समय सब राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, एक व्यवस्था कायम किया जाए जिसमें बच्चों को आगे ले जाना, बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा, संस्कृत का उदय, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि मन में चल रही थी। और इसी को सोच कर लेकर मैं अपने यहाँ प्रतिमा का अनावरण किए हैं, शिलान्यास किए। यही ना सवाल है कि परशुराम जी का ही प्रतिमा क्यों, किसी और भगवान, गुरुकुल तो आप ऐसे भी खोल सकते थे। देखिए, परशुराम जी के चरित्र वगैरह आप ठीक से देखिएगा, दिनकर जी लिखे भी है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम जी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो सब कोई, लेकिन परशुराम जी का जो अग्रणी भूमिका था और गुरु के परंपरा को भी निर्वाह किए। सबसे बड़ा चीज़ है कि वो गुरु भी हैं, और गुरु का ही महत्ता को समझने के लिए हमने ये काम परशुराम जी पर ही लगा दिल से कि नहीं, इनको लेकर चला जा सकता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने आप लोग भगवान को भी बांट रहे हैं, उपेंद्र तिवारी हैं इसलिए परशुराम जी की मूर्ति बनवा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बात क्या है, आप ध्यान से जब देखिएगा कि परशुराम जी को जब धनुष मिला था इस सृष्टि में, जो भी मैंने अत्याचारियों को नाश करने के लिए, तो उस धनुष का भगवान ने बोला था कि ये धनुष उन्हीं के यहाँ रखिएगा जो कि आपको सबसे अच्छा व्यक्ति लगे दुनिया में। उन्हें राजा जनक जी के यहाँ, और जनक जी के यहाँ वो धनुष को रखा गया, जो कि सीता जी के समय अब से बड़ी कहानी है। तो इसमें कोई जातिवाद नहीं है। परशुराम जी किसी विष्णु के 6वें अवतार हैं। अगर परशुराम जी जातिवाद है तो विष्णु जी भी जातिवाद हो जाएंगे, शिव जी भी जातिवाद हो जाएंगे, सब कोई जातिवाद हो जाएगा। अच्छा, यह शुरुआत आप ही के गाँव, आप ही के घर, आप ही के दरवाजे से क्यों? कि हमारे दरवाजे पर ज़मीन है, वहीं से इसकी शुरुआत किया जाए, लेकिन इसका मुख्यालय बरौली होगा।
बरौली में चेष्टा चल रहा है, इसलिए बरौली मुख्यालय है और मुख्यालय में ज़्यादा हम लोग सेवा कर सकते हैं गांव तक पहुंचने में, लेकिन इसका एक माध्यम तो कहीं से कहीं शुरू होना चाहिए। इसलिए हमने दरवाजे पर ज़मीन दे के किया कि वो ज़मीन अपना है, इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और कोई दान देगा उससे पहले मैं अपने ऊपर ही क्यों ना दान देना सीख जाऊँ। चलिए अब एक अंतिम बात, बुरा नहीं मानिएगा, इस पूरे प्रकरण से परशुराम जी के मूर्ति का शिलान्यास होना, आपके दरवाजे से होना, परशुराम जी के मूर्ति का ही होना, मैंने राजनीति का बू नहीं आ रहा है? मेरे समझ से तो नहीं आ रहा है। लोगों में क्या है, कई तरह की महत्वाकांक्षा, कई तरह के कटाक्ष हैं। इसमें राजनीति का बू कहाँ है? आप देखे होंगे कि सब दल के लोग वहाँ आए हुए थे, सभी जाति के लोग आए हुए थे मेरे दरवाजे पर, आप देखिएगा। तो ऐसा कोई बू नहीं है। अब लोगों का बोलना है तो राम को भी कोई कहाँ छोड़ा गया, राम के ऊपर भी दाग लगा, सीता जी को भी अग्नि परीक्षा में शामिल होना पड़ा। तो लोग अगर चाहेंगे तो मैं भी अग्नि परीक्षा दे दूंगा।